नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन से। विपक्षी सांसदों ने वक्फ जेपीसी से हटने की दी चेतावनी। आज लोकसभा स्पीकर से है मुलाकात। समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर एक तरफा फैसला लेने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक जवान की मौत, एक घायल, जवान का इलाज जारी। दिल्ली में डीटीसी की बस ने 2 लोगों को रौंदा, पुलिस कांस्टेबल और राहगीर की हुई मौत। रिंग रोड के मॉनेस्टर मार्केट के पास हुआ ये हादसा। और चंडीगढ़ में शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग रही बेनतीजा। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखी 12 मांगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल पर विपक्षी सांसदों ने तानाशाही के आरोप लगाए हैं। इन सांसदों ने समिति से अलग होने की चेतावनी दी है। इनका आरोप है कि पाल विपक्ष की राय लिए बिना ही एक तरफा निर्णय ले रहे हैं, जिससे विपक्षी सांसदों को बिल पर अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा। जानकारी है कि ये विपक्षी सांसद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने बिरला को एक संयुक्त पत्र भी लिखा है, जिसमें डीएमके के ए राजा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी, आप के संजय सिंह और टीएमसी के कल्याण बनर्जी समेत कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में बड़ोक के पास 63 राष्ट्रीय राइफल्स का वाहन सोमवार रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। घायल जवान का कालाकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। दिल्ली में सोमवार देर रात डीटीसी की बस ने पुलिस कांस्टेबल और राहगीर को कुचल दिया है। इस घटना में दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि घटना रिंग रोड के मॉनेस्ट्री मार्केट के पास की है। बस डिवाइडर से भी टकराई। मृतक पुलिस कांस्टेबल का नाम विक्टर है। वो नागालैंड का रहने वाला था, जो जून 2023 में सिविल लाइन्स थाने में वो तैनात था। दूसरे मृतक की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी से बैठे किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने की। इसमें आंदोलन के प्रमुख चेहरे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं पहुंचे। पंधेर ने मीटिंग में आने से मना किया था। डल्लेवाल की सेहत खराब होने की वजह से उनके मेंबर मीटिंग में शामिल हुए। किसानों ने अपनी 12 मांगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने रखी। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि फसलों पर एमएसपी की गारंटी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से ही हड़ताल पर हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर दूनी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की चुनावी सभा रही। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में दिया कुमारी ने आम जनता को संबोधित किया। दिया कुमारी ने मीडिया से कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है और 7 सीटों पर कमल खिलेगा। बारिश के बाद प्रदेश में सड़कों के हालात पर दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में घटिया सड़कें बनी थी, इसलिए जल्द ही टूट गई और अब हम उनकी रिपेयरिंग करके अच्छी सड़कें बनाएंगे और उनकी क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार ने 10 महीने में बड़े काम शुरू किए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है। वहीं मूंगफली की फसल इस साल बीकानेर जिले के किसानों की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 20% मूंगफली ज्यादा आवक होने वाली है। इस सीजन की मूंगफली आवक का पहला दिन सोमवार रहा। इस दिन 65,000 मूंगफली की बोरी मंडी में आई। पिछले साल जहां अनाज मंडी में करीब 80 लाख से भी ज्यादा बोरियों की आवक हुई थी, इस बार ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मूंगफली की आवक बढ़ने से किसानों के साथ मंडी के व्यापारियों की आय में भी जबरदस्त इजाफा हो सकता है। उन्हें ज्यादा आड़त मिलेगी। कारोबारियों की माने तो मूंगफली की ज्यादा आवक एक्सपोर्ट आंकड़ों में भी इजाफा करेगी। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात बीकानेर शहर की कृषि उपज मंडी, जो कि मूंगफली की A क्लास मंडी है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये छोटे छोटे जो टीले आप जो देख रहे हैं, ये टीले इस रेगिस्तान में ये मूंगफली के टीले हैं और दूर दूर तक यहाँ मूंगफली इस मंडी में आवक हो रखी है। ज़बरदस्त आवक के साथ एक तरह से अब किसानों की जो क्या समस्या है उसके ऊपर यदि हम बात करें तो कम से कम किसानों को ये कहना है कि मूंगफली का मूल्य है वो ढंग से नहीं मिल रहा, जिसके चलते एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों को समस्या। बात करते हैं, तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तो भाव बहुत कम है, इसलिए मूंगफली नहीं लेके आए हैं। आप दूसरी फसल लेके आपके दूसरी फसल लेके आया हूँ और भाव देखा कि 5-7 दिन 10 दिन आज ही दिन बाद गमा कोई देख कर श्या
और भाव मूंगफली का बहुत कम है, खर्चो बहुत लाग रही है, दवाई को बहुत खर्चो लग गया है, गोजो लाग जे, लट लाग जे। और कोई मूंगफली में आप जी का अब भाव कम है तो हमारे कोई बरोबर शौक ही नहीं था, शौक बेट। और दुकान लगार तारे गाँव वाला दुकानदार का कर्जदार यहाँ सा। क्या आप बताएं, क्या आपका क्या कहना है? मूंगफली के भाव बहुत कम हैं इस बार, पिछली बार की वजह से, और ये पूरी लागत ही नहीं आ रही है। क्या कारण माने? कहने सरकार तो अभी खरीद नहीं रही है। सरकार का खरीद बंद है हाँ, अभी बंद है। तो कब तक ये खर्चा बहुत लग रहा है। मूंगफली खेतों में पड़ी खराब नहीं हो जाएगी? खराब तो नहीं लाओगे तो खराब तो होएगी, वो खराब तो होएगी, पर क्या करे, वो किसान ला तो रहे हैं, पर वो भाव मिल नहीं रहे पिछली बार। देखिए यहाँ पर मंडी में मूंगफली की आवक की बात करें तो आवक कितनी है आज? आवक आज की 60,000 से ऊपर की आवक है। 60,000 से ऊपर की आवक है। हाँ। यहाँ अगर मंडी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिल रहा प्लेटफॉर्म और व्यवस्था सब यहाँ बहुत अच्छी है, मिल रहा है। सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन भाव कम का कारण है एक्सपोर्ट नहीं होना। फसल बम्पर होना, फसल अच्छी है, गए साल से 25-30% एक्स्ट्रा फसल है। एक्सपोर्ट इस बार बिल्कुल ना क्या के कारण बराबर। माने एक्सपोर्ट नहीं होने का? एक्सपोर्ट अब दूसरे देशों में क्या कारण हो सकता है उसका हम क्या बता सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है, मेन कारण वही है। मेन कारण। हाँ, उसके अलावा अगर बात करें तो कैसी व्यवस्था यहाँ बोलियों की और की सब एकदम बढ़िया व्यवस्था है। तो देखिए कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि बीकानेर की कृषि उपज मंडी के अंदर ज़बरदस्त व्यवस्था के साथ लेकिन आवक भरपूर है। इस भरपूर आवक में यानी 60,000 बोरी रोजाना यहाँ पर पहुँच रही है। उम्मीद है ये आने वाले समय में और बढ़ेगी। आज मूंगफली मंडी में पहला दिन है। अभी चूंकि व्यवस्था भी जल्दबाजी की बात कही जा सकती है, व्यवस्था का भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि व्यवस्था कैसी है। के सिंह। विजयनगर रोड पर बीती रात लाखों की चोरी हुई है। इस दौरान मकान मालिक घर को ताला लगाकर ससुराल गए थे। दरअसल बीती रात चोरों ने मेन गेट का कुंदा और ताले तोड़कर घर में प्रवेश कर लिया। घर को अस्त व्यस्त करते हुए अलमारियों को खंगाला। अलमारियों में रखे लाखों के सोने चांदी के जेवरात और 2 लाख रुपए नगद चोरी करके ले गए। मौके पर पहुंची विजयनगर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाल रही है। इसके फुटेज में 3 संदिग्ध लोग घर से बाहर आते दिख रहे हैं। पीड़ित हरीश सोनी ने चोरी पर विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।